बहुत फ्रीडम दिया है, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। ही वाज नॉट, ऐसे कभी लगा नहीं कि ओ ये प्रोड्यूसर है, ओ गॉड ये आ गए, यू नो ये वो, और वो भी बच्चों की तरह मस्ती करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे मैं हेलन नानी को डांस दिखाती थी, डांस वीडियोस, तो वो मुझे बताती थी कि थोड़ा ऐसे करो, ऐसे ट्राई करो। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है दिल में? लाइक इतना प्रमोशंस करना पड़ रहा है, बैक टू बैक इंटरव्यूज, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। फर्रे हो गया दिल। तो फर्रे जो है इसका मतलब तो आप लोग बता चुके हो, जो बहुत लोगों को नहीं पता था वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो मुझे ये जानना, जब आप लोगों को इसके बारे में पता चला कि हाँ आपको ये ऐसा एक्टिंग दिखाना है स्क्रीन पे, सो सबसे पहला थॉट क्या आया था दिमाग में? अपनी चीजें याद आई थी आप लोगों को कि हाँ लाइक चीटिंग करना है और पूरी मस्ती दिखानी, क्या आया था सबसे पहला थॉट? हम बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली। हम सोचते थे कि इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके कैसे दिखा सकते हैं चीटिंग के लिए। हमें बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली, और सर हमें बहुत फ्रीडम देते थे ये सब चीज़ें करने के लिए। तो हम एक्सपेरिमेंट करके वी यूज्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स ईच टाइम। ऐसा कुछ पहले शायद बना नहीं है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादातर स्टैंडर्ड फिल्म्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे नया फ्रेश ये टीनेज जो ड्रामा है हाइस्ट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट वाज ग्रेट फॉर अस टू प्ले गोइंग बैक टू स्कूल एंड रीलिविंग दोस मेमोरीज। इट वाज ग्रेट फन। We got the opportunity to go back to our school days, and like Sahil said, there's not ऐसा content theaters में कभी आता नहीं है. I think it's very common in OTT, the young adult space, but it's not been done that much in theaters. बहुत फ्रेश है। जब पहली बार आया था मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, और जब स्क्रिप्ट भी मिली थी तो हमको सर ने हम बैठते थे, 1 महीना हमारा वर्कशॉप हुआ, उसमें हम लोग कैरेक्टर्स पे काम किया। फिर हम कैसे सोचते, एक तो होता है कैरेक्टर कैसे सोचता है, एक होता है हम जब एक्टर्स उस पे काम करते हैं तो एक्टर्स उस कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते, तो हम कैसे उस कैरेक्टर को ले जाना चाहते थे। फिर उसमें भी हमने सर के साथ कोलैबोरेट जैसे सब मिलके हमने काम किया। सब खुश थे एकदम। और जब हमारे ये स्टार्ट हो गया था प्री प्रोडक्शन, हम तब से ही ऐसा लग रहा था हम स्कूल में आ गए। सुबह आओ अपना वो प्री प्रोडक्शन करने, फिर घर जाओ लंच खा के। और सर ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक्चुअली मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल फॉर द एक्टर्स। मास्टरमाइंड जीनियस। तो इतने बड़े बैनर से आप लोग लॉन्च हो रहे हो, सलमान खान फिल्म्स, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है जब, क्योंकि सलमान खान का नाम छोड़ना मतलब और ज़्यादा कंधों पे आपके बंदूक पड़ी रहती है, ऐसा? नहीं, हम पे कभी वो प्रेशर डाला नहीं है, कभी नहीं। बहुत फ्रीडम दिया है उन्होंने, कभी इंटरफेयर नहीं किया। और पूरी पिक्चर में हमारा एक ही मोटिव था कि वी नीड टू हैव फन, दैट वाज द मेन थिंग। और इट वाज नॉट कि आई थिंक एक्सपेक्टेशन और प्रेशर बाहर से ज़्यादा आती है। आई थिंक जब हम फिल्म में काम कर रहे हैं, इट्स लाइक वहाँ तभी प्रेशर फील नहीं होता है इतना। जब प्रमोशंस शुरू होता है, ये थोड़ा आप पब्लिक में थोड़ा आप अवेयरनेस बढ़ाते हो, तब आपको थोड़ा डर लगता है कि आई होप अदर पीपल फील द सेम वे अबाउट द फिल्म एज आई फेल्ट, क्योंकि इतना पर्सनल हो जाता है जर्नी और आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो उसके साथ। यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वी नेवर पुट दैट प्रेशर, नोबडी एवर पुट दैट प्रेशर ऑन अस, और आई थिंक उसकी वजह से ही वी कुड लाइक have fun and explore our characters in a very... And this film is made with a lot of love, a lot of hard work, a lot of... And fun. Fun. So there's no pressure. And I think intention पहले पता भी नहीं था कि फिल्म थिएटर्स में जाना है। Exactly. जैसे सलमान से बोल रहे थे। तो और एक्चुअली वो बाद में इन्वॉल्व हुए, वो प्रेजेंटर्स we were just बाद में making that film with good intentions, and we were just trying to play our characters and trying to make something really nice. तो अतुल सर थे, अलवीरा मैम एंड निखिल, हम हमारे प्रोड्यूसर्स, तो उन्होंने बताया नहीं था ऐसे कुछ, तो हम तो एकदम मस्ती में OTT सोच के कर रहे, अरे फिल्म है चलो इट्स फन। हमें बाद में पता चला कि सलमान सर भी होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो और थिएटर रिलीज होगा। और हम सबके पहली पिक्चर थी ये, तो वी टुक इट ऑन एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी नीड टू डू आवर बेस्ट एवरी सिंगल डे। और हमारा EP जो था निखिल, वो हमारे साथ ही बैठता था पूरा दिन। ही वाज नॉट, ऐसे कभी लगा नहीं कि ओ ये प्रोड्यूसर है, ओ गॉड ये आ गए, ये वो, और वो भी बच्चों की तरह मस्ती करते हैं। एग्जैक्टली। अभी भी। तो कभी हम लोग को इतना मजा आता था, वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि हम
काम पे है, you know, like stop having fun, काम पे है. जैन और मैं बहुत बार बात करते थे, यार बड़े फ्रेंडली से प्रोड्यूसर है क्या हमारे साथ करते रहते? कभी लग नहीं रहा कि काम कर रहे हैं, भी लाइक चलो ठीक है बैठ जाओ, अभी बुला रहे, कोई नहीं चल करो, कोई नहीं आराम से नहीं चलो। नहीं yeah, कभी भी ऐसे लगा नहीं. Yeah. सो सोमेन सर, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने जामतारा जैसी मूवी दी है, शो दिया है, मतलब जिसके लोग आज भी लोग देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आप एक सस्पेंस बना के रखते हो ना, वो देखने का मज़ा ही कुछ और है. तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा कुछ सस्पेंस देखने मिलेगा? बिकॉज ट्रेलर देख के तो बहुत कुछ लग रहा है, बट वो आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं. ड्रामेटिक थ्रिलर है ना जॉनरा, I think अलग ही ड्रामा नई एंड genre है, किसी को डिफाइन करने के लिए. Yeah. बट इट्स ड्रामा बेस्ड, थ्रिल एलिमेंट है उसमें. जैसे अगर आप चीटिंग करते हो और पकड़े जाने का डर रहता है तो वो एलिमेंट तो है. Okay. आई थिंक यस एब्सोल्युटली. सो सर, आपको हमेशा मतलब देखा गया जब आप किसी बड़ी कास्ट के साथ भी अगर आप शूट करते हो तो बट आप बहुत इजीली कर लेते हो. सो कैसे आप खुद को प्रिपेयर करते हो कि मतलब इतनी कास्ट को एक साथ इन्वॉल्व करना है, उन्हें भी मतलब सबको सिखाना है, क्या करना है, सिखाना तो नहीं कुछ भी. दे वर वेरी चार्ज अप एंड यंग यूथ का वही एडवांटेज है न्यूकमर्स के साथ, कोई बैगेज के साथ आते नहीं. द विलिंग टू गिव मच मोर देन व्हाट यू हैव थॉट अबाउट द कैरेक्टर्स. तो वही रहा है सफ़र. फर्स्ट फिल्म से भी मेरा पहला प्रोटैगनिस्ट तो 5 साल का बच्चा ही था, वही उठा देता था मुझे, सर चलो शॉट लेते. हाँ वैसे था वो, सुबह उठ जाता था 5 बजे, सर दौड़ना है, वैसे था. एंड देयर आई हैड वर्क विद मनोज बाजपेयी एंड वो थिएट्रिकल प्रोसेस रहा है. जमतारा में तो सारे NSD FTI के ही हैं. मैं एक किताब सजेस्ट करता था, मुझे 5 किताब सजेस्ट करते थे. तो प्रोसेस वही रहा है, दैट वी हैव एक्सटेंडेड ओवर दैट सेम थिंग हियर. ओके. सो अगर मैं ये जानना चाहूँ, जब कोई एक्टर आपके साथ, क्योंकि हर एक नए प्रोजेक्ट के साथ अलग अलग एक्टर्स मिलते हैं, तो आपके लिए ये जानना कैसे मतलब पॉसिबल होता है कि मतलब ये एक्टर क्या चीज़ ज़्यादा बेटर कर सकता है, वो आप कैसे मतलब तुरंत इंस्टेंटली पता कर लेते हो? इंस्टेंट नहीं होता एक्चुअली, हमने काफ़ी वक्त स्पेंड किया है. इन सब का इम्पल्सेस अलग हैं, तो सबको अलग ब्रीफ दिया गया था. एंड आई ऑल्सो हैड ए 1-to-1 विद ईच ऑफ देम. तो ही माइट हैव ए सीक्रेट, शी वुडंट नो. इसके पास एक सीक्रेट रहेगा while they are doing a scene that she may not be aware of. तो I had done that secretive thing with each of कान them. में whisper करते Separately मैं करता था वो. yeah. हाँ, तो that keeps everybody hooked and you don't know what the other person is तो thinking. चुपके से बोलते हैं ये सीन में ये कर देना, तो वो ऐसे देखते और फिर मैं इसको कुछ नहीं बताता था. हाँ. तो इसको लगता है मुझे तो ब्रीफ दिया ही नहीं. तो that whole is not to create a competitive atmosphere, just to Bring out the best. bring out the best. ओके. सो जब फर्स्ट डे आप लोग सेट पर मिले, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आप लोग पहले मिले होगे या मॉक शूट वगैरह पे मिले भी हो गया? मैंने आपको इतनी स्टोरी बताई, प्री प्रोडक्शन किया. मतलब जब आप लोग सेट पे जब पहली बार मिले, बिकॉज आप लोगों का तो बॉन्डिंग हो चुका था, बट आप लोग जब सेट पे मिले पहली बार, उस दिन का माहौल क्या था? बिकॉज उस दिन आपको फर्स्ट डे शूट करना था. मैं बिल्कुल शॉक था क्योंकि मेरा पहला दिन, आई थिंक सर केम and it was before the first take and he said, Zen, kuch bhi karo. He said do anything you want, and then he'd come and fix the performance a little bit. So I was shocked, but I feel like as newcomers it's your duty to surrender yourself to the director and trust his vision for the film. That's very important. I think we did that. Yeah. जब हम चारों ने एक साथ शूट करना एयरपोर्ट का था पहला दिन. एयरपोर्ट का हम we were like अच्छा एयरपोर्ट था क्या? हाँ, हम इतने खुश थे, इतना सीरियस झगड़े वाला चल रहा था यार. नहीं, झगड़े वाला था. नहीं एयरपोर्ट वाला था. दिल्ली एयरपोर्ट. नहीं, वो तो बाद में हुआ था. अच्छा था, ओके. नहीं चारों साथ में. एयरपोर्ट एयरपोर्ट बहुत सीरियस. नहीं एयरपोर्ट में था, बहुत सीरियस सीन था. एक्चुअली क्या है, मेरा स्केड्यूल था इनके बिना, तो आई वाज रियली मिसिंग देम क्योंकि वर्कशॉप में इतना टाइम बिताया. आई रिमेंबर इतनी सीरियस सीन थी, रोना था वगैरह, और I saw them and I was just like, I couldn't wait to start shooting. I think आप भी खुश थे. You also came and told me that. yes. मजा आ रहा है आज थोड़ा. I think first he joined ना. पहले हमने हाँ, इसने अकेले किया, क्योंकि हमने दिल्ली वो उसका किया था पहले, मोसन हाउस का. तो दैट्स व्हाई साहिल और मैंने पहले शूट किया था, और प्रसन्ना और मैंने, बट चारों साथ में वाज, आई रिमेंबर वेरी क्लियर. जब हम शूट करते थे ना, तब असली मजा आया. स्कूल में बैठ के, स्कूल में हर सेम स्टोरी जैसे हमारा प्री प्रोडक्शन का होता है. सुबह उठ के यूनिफॉर्म पहनो, क्लास में जाओ, सर के स्टूडेंट की तरह बैठो, अपना शॉट दो. शॉट कट होने के बाद तो हम इतने कंफर्टेबल हो गए, गाने बजा के डांसिंग और एक्स्ट्रा जूनियर सब बैठे हुए देख रहे हैं, हम चारों नाच रहे हैं बीच में. सो जो पूरी मूवी है वो चीटिंग पे ही बेस्ड है. तो ये जो चीटिंग वाला प्रोसेस था एग्जाम में, फर्रे वाला, ये आप लोगों ने रियल लाइफ में अगर क्या कभी आप लोगों ने क्लास में चीटिंग की है? हाँ जी, बहुत किया है. हमारे एक्सपर्ट हम दोनों ने किया ना. हम दोनों ने बहुत किया है. बहुत किया है. जैन ने किया है. तो जैन, कभी ऐसे पकड़े जाने का डर सच में होता था?
होता था ऑब्वियसली, पर हम एक्चुअली 5 ऑफ अस हम टेलर के पास जाते थे और स्कूल के ब्लेजर्स में वी यूज्ड टू मेक कंपार्टमेंट्स और वहाँ पर हम चिट्स रखते थे एक्चुअली। हाँ तो इतना टाइम होता था कि मतलब चीटिंग करने के लिए भी इतना हाँ, tailor 1 के वीक पास? बिफोर एग्जाम। जब पढ़ाई नहीं करो तो बहुत टाइम होता है। बहुत टाइम मम्मी उस जी टाइम बता में रहे थे यही कि होता उनकी है। सारी पॉकेट मनी वो पॉकेट बनवाने में जाती थी। तो एलिजे आपसे जानना चाहती हूँ, पूरी फैमिली आपकी फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से है, सो जब आपको पता चला कि हाँ ये करना है, सो किससे क्या क्या टिप्स लिया आपने? एक्चुअली टिप्स ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिया था मैंने, क्योंकि आई ग्रू अप इन फिल्म्स राइट, तो जनरली मेरा अवेयरनेस था, उतना एक्सपीरियंस था सेट पे होना वगैरह, तो दैट वाज देयर। जब मैंने कुछ काम किया या मैंने कुछ शूट किया तो उसको दिखा के मैं पूछती थी कि आपको कैसे लगा, आपको डांस कैसे लगा, आपको टेप कैसे लगा, तो देन दे यूज्ड टू गिव मी फीडबैक उसके ऊपर, स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, और फिर मैं जाके आई यूज्ड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स और मैं जाके वापस वो इम्प्रूव करके दिखाती थी कि ओके अभी ठीक है। जैसे मैं हेलन नानी को डांस दिखाती थी, डांस वीडियोस, तो वो मुझे बताती थी कि थोड़ा ऐसे करो, ऐसे ट्राई करो, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में जाती थी तो आई यूज्ड टू ट्राई डूइंग दोज डिफरेंट थिंग्स। तो बस वैसे ही, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस कि इन्जॉय योर सेल्फ, हैव फन, और करना है तो दिल और मन से करो। ओके, सो ये मूवी करने के बाद क्या सीखा आपने इस मूवी से? आप सभी से जानना चाहती हूँ। चीटिंग कैसे Movies करते हैं? हाँ, चीटिंग कैसे करते हैं प्यार। actually। हमारे एक्सपर्ट तो यहाँ पे थे। सुमेंद्र sir has a very interesting story actually about Copying. copying। My mom will be very sad. सर आपने सारे मैं इंटरव्यूज चाहती में हूँ सर बोले। आप वो बताएं। हाँ सर प्लीज बताइए। मैंने अपने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट लेके आया नहीं हुआ, तो 15 साल हो गए। सर मैं चाहती हूँ आप बताएं। एक तो 6th स्टैंडर्ड मैंने किया था, 86 का 88 कर दिया था और 77 का 79 और पकड़ा गया था। My mom is a teacher. It was very embarrassing. हाँ, but she didn't make me uncomfortable. मॉम और चाचू को बुलाया था, but friends also, I'm so indebted to them. They didn't make me uncomfortable, but it was very embarrassing. But करेज था नहीं कि मैंने चेंज कर दिया। वो पेन ना मैं ढूंढ के लाया था, कहीं मैच हो गया, कहीं पकड़ा गया। मैंने भी किया है सेम पेन। एंड इंजीनियरिंग में तो हमने पूरा मास कॉपी किया है, बहुत कॉपी किया। हाँ, पूरा मैंने एक्चुअली 3 किताब से मैं इसका डेफिनेशन, इसके पॉइंटर्स ऐसे कॉपी करते थे और 6 घंटे का एग्जाम दिया है। सो ठीक है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग फैंस को जिन्हें मूवी देखना है, बहुत जल्द आने वाला है? जाओ पिक्चर देखो। देखो, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। फिल्म चीटिंग को ग्लैमराइज नहीं कर रही फर्रे नहीं है है। और उसके पीछे कुछ है, आई थिंक वही कहना और चाहते हैं। It's very बहुत inspirational. मेहनत और बहुत प्यार से बना है फिल्म, सो प्लीज वॉच इट November 24th Yeah. and we are excited। थैंक यू सो Really मच गाइस excited. एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी मूवी धमाल मचा दे। Thank you so much. Hi, this is Prasanna Best. And this is Zan Shaw Somen Tripathi. Hi, this is Alize. Hi, this is Sahil Mehta. and you are watching Bollywood Now।